एक चुनाव न लड़ने के कारण जिस मनीष कश्यप को लोग गालियां दे रहे थे, जिस मनीष कश्यप को लोग पलटू कह रहे थे, जिस मनीष कश्यप को लोग सन ऑफ बवासीर कह रहे थे, आज वही मनीष कश्यप फिर से उसी जनता के भलाई के लिए निकले हैं। और आज वही जनता मनीष कश्यप की आशा पर है कि मनीष कश्यप यहाँ पहुँचेंगे और हमारी मदद करेंगे। आखिर कैसे मनीष कश्यप फिर से उन लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं और कैसे वही लोग मनीष कश्यप की फिर से तारीफ कर रहे हैं। जो लोग तेजस्वी यादव की तारीफ करते थे, जो लोग मनीष कश्यप के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद तमाम पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे लेकिन मनीष कश्यप को सिर्फ गाली दे रहे थे, आज आखिर क्या हो गया कि मनीष कश्यप के गुणगान करना फिर से शुरू कर दिए हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, सभी बातें को आगे विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। जब मनीष कश्यप चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे तो जनता ने खूब मनीष कश्यप को सपोर्ट किया। मनीष कश्यप के लिए दूर दूर से लोग चल करके आए और उसके लिए प्रचार प्रसार किए, उनको सपोर्ट करने लगे और साथ साथ फ्री में मनीष कश्यप के लिए अपनी गाड़ी दिए। उसमें तेल भी खुद का डलाए, मनीष कश्यप को तेल भी नहीं डलवाना पड़ा। लेकिन जैसे ही मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, वैसे ही उसी लोगों ने मनीष कश्यप को गालियां तक देना शुरू कर दिया, जो मनीष कश्यप की रैली में खुद की गाड़ी और खुद की तेल डला करके जाते थे। देखिए, आज बिहार के अंदर अपराध जो है उत्कर्ष सीमा पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगभग सभी क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपराध जो है हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी के साथ किसी प्रकार की घटना घट रही है और उस जगह पर कोई नेता नहीं पहुंचते हैं। जब उस जगह पर कोई नेता नहीं पहुंचते हैं तो उस जगह पर सिर्फ पत्रकार, वो भी बड़े बड़े जो डिजिटल मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, वो नहीं पहुंचते हैं, बल्कि इसी प्रकार के यूट्यूब वाले मीडिया जो है वही पहुंचते हैं और उससे किसी का फायदा नहीं होता है, न ही वो आवाज सरकार तक पहुंच पाती है। इसीलिए एक चयनित किया गया बिहार का सबसे चर्चित यूट्यूबर, एक पत्रकार मनीष कश्यप, जिसकी चर्चाएं जोरों शोर से फिर से होनी शुरू हो गई है, क्योंकि जिस क्षेत्र में अपराध होती है, जिस क्षेत्र में किसी को प्रताड़ित किया जाता है, उस क्षेत्र की जनता, उस क्षेत्र के पीड़ित परिवार मनीष कश्यप को फिर से ढूंढना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि अब उन्हें लगने लगा कि मनीष कश्यप ही मात्र एक ऐसा व्यक्ति है जो हमें न्याय दिला सकता है। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप श्रेया हत्याकांड में पहुंचे और उस जगह पर पहुंच करके मनीष कश्यप ने इतना तो जरूर दिलासा दिया कि उसे न्याय मिलेगा। इससे पहले उस क्षेत्र के सांसद विधायक कोई नहीं पहुंचे, न ही बिहार के सीएम, डिप्टी सीएम या नेता विपक्षी जो है वो भी नहीं पहुंचे। जो क्षेत्र में जाकर के घर घर पहुंच करके वो हाथ पांव जोड़ करके वोट मांगते थे, वो भी नहीं पहुंचे। लेकिन वही मनीष कश्यप, जो कि उस क्षेत्र से ना वोट मांगे और ना ही उस क्षेत्र के वह कैंडिडेट है, लेकिन फिर भी वहां पहुंचे, वहां के एसपी से बात किए, वहां के दरोगा से बात किए, वहां के प्रशासनिक व्यवस्था जितने हैं उन सभी से उन्होंने बात किया और सभी से उन्होंने अपील किए कि 4 दिन के अंदर में आपको कार्रवाई करनी है जो भी अपराधी है, नहीं तो फिर 5वें दिन हमारा एक्शन शुरू होगा। हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, यहाँ पर लोगों को एकत्रित करेंगे और फिर जो होगा वो आप आगे समझ लीजिएगा। और उसके बाद मनीष कश्यप ने आर्थिक रूप से मदद भी की। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जिसको लोग गालियां दे रहे थे, जिसका लोग विरोध कर रहे थे, जिसको लोग पलटू वगैरह वगैरह तमाम तरह की जो है शब्दों का इस्तेमाल उसके लिए करते थे, आज वही व्यक्ति कैसे मसीहा बने हैं। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप शुरू से ही जब पत्रकारिता जगत में आए, जब देखा कि बिहार के अंदर काफ़ी भ्रष्टाचार हो रही है, बिहार के अंदर काफ़ी क्राइम हो रही है, तो उसने बिहार के सभी क्षेत्र के तमाम प्रशासनिक व्यवस्था से बात करना शुरू किया। कहीं भी जाते थे तो उस क्षेत्र में आवाज़ उठाते थे, क्या कि इस क्षेत्र में इतना अपराध क्यों हो रहा है, इस क्षेत्र में इतना भ्रष्टाचार क्यों हो रही है। ऐसे में फिर मनीष कश्यप जब अपनी कद को ऊपर उठाए, जब उसके कद ऊंचा हुए, जब उसकी पहचान सांसद विधायक तक पहुंचे, तो फिर मनीष कश्यप ने और आसान कर दिया अपने हेल्प करने के तरीके को। जिस क्षेत्र में जाते उस क्षेत्र के एसपी, डीएसपी या किसी को फोन करते तो तुरंत उनकी बातों को सुनते और उनकी बातों पर संज्ञान लेकर के तुरंत काम शुरू कर देते। तो ऐसे में मनीष कश्यप की बातें आगे तक बढ़ने लगी और मनीष कश्यप जो है एक बेहतर जो है लोगों के मसीहा बन गए। लेकिन जब मनीष कश्यप को लोगों ने बहिष्कार किया तो ये नहीं सोचा कि ये व्यक्ति कभी बदलने वाले नहीं हैं और ये व्यक्ति उस वक्त भी मदद कर रहे थे और आज जब वह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है तो आज भी मदद करेंगे।
लेकिन लोगों ने सोचा कि आप नेता बन चुके हैं, ये पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, तो ये हमें मदद करने के लिए नहीं पहुंचेंगे। लेकिन मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद भी थोड़ा सा भी नहीं बदले हैं। और सोचिए कि अगर मनीष कश्यप को बिहार की कुर्सी दे दी जाती है, बिहार के सीएम की, डिप्टी सीएम की या किसी मंत्री की कुर्सी दे दी जाती है, तो आप सोचिए कि जनता का कितना भला होगा। इसमें भी कुछ लोग जो है वो कुछ ना कुछ पॉइंट्स निकालेंगे कि मनीष कश्यप जो है वो नेता बनने के बाद किसी को पूछेंगे नहीं, अभी नेता नहीं बने हैं तो इसलिए लोगों की मदद करने के लिए निकले हैं। चुनाव में लोगों ने बहिष्कार किया तो इसलिए वह फिर से लोगों की मदद करने के लिए निकले हैं, जैसे कि जो लोग मनीष कश्यप का विरोध करते थे वो फिर से सपोर्ट करें, ऐसा भी लोग कहेंगे। लेकिन उनको हम बता देना चाहते हैं कि मनीष कश्यप एकमात्र ऐसा व्यक्ति है, बिहार का एक ऐसा नेता अब बन चुके हैं जो किसी पार्टी से हो या बिना पार्टी के हो, अगर वह मैदान में है तो फिर लोगों की मदद 110% करेंगे ही। इसके लिए बस लोगों को मनीष कश्यप को जो है सपोर्ट करना होगा और लोगों को मनीष कश्यप को एक बार राजनीतिक में लाना होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखिए 2025 विधानसभा चुनाव में टिकट मिलती है या नहीं ये बातें नहीं है, लेकिन मनीष कश्यप ने साफ कर दिया कि 2025 विधानसभा चुनाव टिकट मिले या न मिले हम चुनाव लड़ेंगे, भले क्यों ना फिर से हमें निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़े। तो क्या उस वक्त जनता उन्हें सपोर्ट करेगी या नहीं, ये भी सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या मनीष कश्यप जिस प्रकार से इस बार मुकर गए तो क्या दोबारा उस पर विश्वास जताएंगे या नहीं। तो देखिए सबसे बड़ी बात कि जिन लोगों ने मनीष कश्यप को गालियां दिया, जिन लोगों ने मनीष कश्यप को पलटू तमाम तरह की बातों से संबोधित किया, क्या उनके घर किसी प्रकार की संकट आती है तो क्या मनीष कश्यप उनके घर नहीं पहुंचते हैं उनकी मदद करने के लिए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो मनीष कश्यप ने ये बातें की यानी कि राजनीतिक में अपना कैरियर आजमाने की कोशिश की है, तो क्या उनसे जो गलती हुई है क्या उसके लिए जनता उन्हें फिर से दोबारा सपोर्ट नहीं कर सकती है। फिलहाल मनीष कश्यप एक ऐसा चेहरा जो जनता की मदद के लिए सबसे आगे निकलने वाला, चाहे वो राजनीतिक कैरियर में हो या पत्रकारिता जगत में हो, लेकिन जो भी है वो लोगों के लिए एक मसीहा बन करके सामने आए हैं, खासकर उन क्षेत्र के जिस क्षेत्र में उनकी जल्द से जल्द पहुंच हो जाती है, जिन क्षेत्र में वो जल्द से जल्द पहुंच पाते हैं उन क्षेत्र में। फिलहाल मनीष कश्यप की पकड़ और मजबूती से यह स्पष्ट है कि मनीष कश्यप जनता के लिए और उस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। मनीष कश्यप ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से बात करते हुए यह स्पष्ट रूप से उन्हें कह दिया कि बिहार के अंदर 2025 विधानसभा चुनाव अगर बीजेपी को जीतना है तो उसके लिए बिहार में 10 लाख लोगों को रोजगार देनी होगी। और सम्राट चौधरी जी ने भी मनीष कश्यप की बातें को मान करके 10 लाख की जगह 12 लाख रोजगार देने की बात फिक्स कर दी है। तो आप सोचिए मनीष कश्यप अगर खुद नेता बन जाएंगे तो फिर वह कितना से कितना लोगों को रोजगार दे सकते हैं। जब वो दिलवा सकते हैं 10-12 लाख लोगों को तो फिर वह खुद कितना करेंगे। और शायद बिहार के अंदर जो क्राइम है उस क्राइम के रोकने के लिए एक नया गणित तैयार किए हैं मनीष कश्यप। उस गणित के बारे में भी हम आगे विस्तार से अगले वीडियोस में समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।